सेल्स मार्केटिंग की जान है, ये अक्सर हमने सुना है और हम अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं मार्केटिंग को सेल्स के साथ। तो जहां मार्केटिंग होगी वहां सेल्स तो होगी ही होगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि मार्केटिंग हो लेकिन सेल्स ना हो? इसी तरीके से दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग में भी सेल्स का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर है। तो सेल्स से आप भाग नहीं सकते। दोस्तों, आइए अब अगले कुछ सेशंस हम डिवोट करते हैं ऑनलाइन लीड जनरेशन की तरफ या ऑनलाइन कस्टमर एक्विजिशन की तरफ। ये दो डिफरेंट टेक्निकल वर्ड्स हैं और इनका आसान मतलब है सेल्स। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूं कि लीड होती क्या है, लीड जनरेशन किसको कहते हैं और फ्रीलांसिंग दुनिया के अंदर कौन कौन से लीड जनरेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो फिर लीड जनरेशन क्या हुई? लीड जनरेशन से मुराद ये है कि आप एज ए फ्रीलांसर क्लाइंट के लिए वो लोग ढूंढ रहे होते हैं जो पोटेंशियली उस क्लाइंट की प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर सकते हैं। उसको आप ऑनलाइन देख रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर ढूंढ रहे होते हैं या डिफरेंट और वेबसाइट्स के ऊपर उन लीड्स को तलाश कर रहे होते हैं। उनकी आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आप क्लाइंट को दे देते हैं कि भाई ये वो लोग हैं जो शायद मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आपकी प्रोडक्ट को बाय करेंगे। दिस इज कॉल्ड ए लीड जनरेशन। अब एक कंपनी अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए लीड जनरेशन की जॉब्स फ्रीलांसिंग दुनिया में अवेलेबल करती है, फ्रीलांसिंग दुनिया में प्रोवाइड करती है और आपकी तरह के फ्रीलांसर्स उन जॉब्स को लेते हैं, लीड्स को तलाश करते हैं और लीड्स को तलाश करके उन कंपनीज को प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू सेल्स जो है वो कंपनी इंक्रीज कर लेती है अपनी। लेकिन फ्रीलांसिंग की दुनिया में स्पेसिफिकली किस किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं लीड जनरेशन रिलेटेड, आइए जरा थोड़ा सा उसके ऊपर नजर डालते हैं। एक तरह का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा जिसका नाम है डेवलप ए लिस्ट प्रोजेक्ट। डेवलप ए लिस्ट प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि क्लाइंट आपको ये कहेगा कि भाई हमारे जो पोटेंशियल लोग जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं, यानी कि लीड अपनी बनाना चाहते हैं या उनको हम अपनी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, वो ये वाले लोग हैं, उनकी एज ये है, वो रहते यहाँ हैं, वो हो सकता है इस तरह की वेबसाइट को यूज़ करते हों, उनके इंटरेस्ट ये हैं। जब आपने उन तरह के लोगों को कांटेक्ट करना है तो आपने उनसे ये 2, 3, 4, 5 इंफॉर्मेशन ले लेनी है। फॉर एग्जांपल उनका नाम, ईमेल एड्रेस, मे बी उनका मोबाइल नंबर, मे बी उनका जेंडर, वो मेल है या फीमेल है। तो ऐसी 4, 5, 6 डिफरेंट इंफॉर्मेशन की एक लिस्ट क्लाइंट आपको प्रोवाइड करता है जो आपको फिल करनी होती है। तो आप जब वो लीड ढूंढते हैं तो आप उससे वो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेके आप उस कंपनी को भेज देते हैं और कंपनी आपको पेमेंट दे देती है। तो एक तो ये हो गया फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट कि जिसके अंदर आप लिस्ट बना रहे हैं। अब इसी से मिलता जुलता सेकंड जो फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट है उसका नाम है फाइंड ए रेलेवेंट पर्सन या फाइंड रेलेवेंट पीपल। मतलब कि क्लाइंट आपको एक जेनेरिक सी ओवरव्यू दे देता है कि हमारे जो पोटेंशियल लोग हैं वो ये हो सकते हैं। मतलब है वो हो सकता है अमेरिका किसी शहर में रहते हों और वो ये खाना खाते हों और उनके फैमिली में इतने लोग हों। वो कहते हैं कि जी हमारे एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर हमें ये पता लगा है। तो आप उस तरह के लोगों को तलाश करते हैं और तलाश करके उनकी इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर देते हैं कंपनी को और कहते हैं कि भाई ये वो लोग हैं कि जो आपकी लीड है और इनको देखिए जाके कन्वर्ट करें। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि अक्सर क्लाइंट ये शर्त रखते हैं, वो पैसे काफ़ी देते हैं लेकिन ये शर्त रखते हैं कि हम आपको सिर्फ उस लीड के पैसे देंगे कि जो सेल्स में कन्वर्ट हो गई, उसके पैसे ज़्यादा होते हैं। तो आप जब एक अच्छे सेल्स मैन बन जाएंगे, एक अच्छे लीड जनरेटर बन जाएंगे, तो फिर आप उस तरह के प्रोजेक्ट्स लेना शुरू करें। उसके अंदर होता यह है कि आपने फॉर एग्जांपल 20 लोगों की लीड्स दी कंपनी को, 20 में से 2 लोगों ने प्रोडक्ट खरीदी तो 2 लोगों के पैसे फिर आपको मिले और इसके थ्रू आप पैसे कमाते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट फ्रीलांसिंग की दुनिया में है सेल्स लीड्स फॉर ई कॉमर्स। मतलब जो आपकी क्लाइंट की कंपनी है उसकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी उसका जो ऑनलाइन स्टोर है, उसकी लीड्स आपने बढ़ानी है और वो सेल्स लीड्स होंगी जो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मजे भी कर सकते हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि कितने लोग गए, कितने लोगों ने वहाँ जाके चीज़ को ख़रीदा और उनके कितने पैसे आपके बने। अब वो आप अपने ब्लॉग के थ्रू कर सकते हैं। आपने अपने ब्लॉग के थ्रू एक ट्रैफिक जनरेट करके दे दी है कंपनी को कि आपके ब्लॉग के रास्ते उस कंपनी की वेबसाइट पे लोग जा रहे हैं और जाके चीज़ को खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा क्लाइंट है कि जो मोबाइल फ़ोन बेचता है और मोबाइल फ़ोन रिलेटेड आपने आर्टिकल लिखा है और उस आर्टिकल के अंदर आपने लिंक डाल दिया उस क्लाइंट की वेबसाइट का, तो लोग उस लिंक पे जाएंगे और जाके वहाँ से चीज़ को खरीदेंगे और जब खरीदेंगे तो आपको उसके पैसे मिल जाएंगे। सेकेंड लास्ट पॉइंट है कॉल द लीड्स। ये प्रोजेक्ट कम होते हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूंकि आप पाकिस्तान में हैं
और हो सकता है प्रोजेक्ट देने वाली कंपनी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई हो, तो वो चाहते नहीं है कि लीड्स को आप खुद कॉल करें। लेकिन एक तो वो होगा तरीका कि जिसमें आपने लोगों की इन्फॉर्मेशन ली और इन्फॉर्मेशन लेके कंपनी को दे दी, और कंपनी में ही कोई बैठा हुआ बंदा ऑस्ट्रेलिया में है जो ऑस्ट्रेलियन लोगों की तरह बात करता है, वो उन लोगों को कॉल करेगा जिनके बारे में आपने इन्फॉर्मेशन दी है। लेकिन कभी कभार ये होता है कि कंपनी आपको ये कहती है कि भाई जो आपके पास लीड्स हैं, इन लीड्स को आप कॉल करें और कॉल करके इनको कन्वर्ट करें सेल्स के अंदर। मतलब आपके पास लोगों की इन्फॉर्मेशन है और आपने अब फ़ोन उठाना है, उनको कॉल करनी है, कॉल करके उनको कन्विंस करना है कि भाई ये वो प्रोडक्ट आप इसको खरीद लें। जब वो सेल्स के अंदर कन्वर्ट होंगे तो फिर आपको उसके पैसे मिलेंगे। ये प्रोजेक्ट्स भी बड़े कॉमन हैं। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शुमार होता है कि जहां टेली मार्केटिंग का बिजनेस अपने अरूज के ऊपर है। हमारे यहाँ बिलियंस डॉलर्स की कंपनीज हैं कि जो टेली मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और उसके अंदर एक बहुत बड़ी सर्विस है कि जो आउटबाउंड सेल्स जिसको हम कहते हैं, कि जहां डाटा आपके पास होता है और आप यहाँ कॉल सेंटर में बैठ के कॉल कर रहे होते हैं उस मुल्क के कस्टमर्स को उस डाटा की बेस पे, और आप सेल्स कर रहे होते हैं। इसी तरीके से ये कॉल द लीड वाला भी जो पॉइंट है, ये प्रोजेक्ट है, ये उससे मिलता जुलता है। और लास्ट पॉइंट है फेसबुक लीड जनरेशन। आपकी जॉब ही होती है कि क्लाइंट आपको कहता है कि भाई आप फेसबुक पे जाओ, या अक्सर फेसबुक के साथ मैं ऐड करूंगा लिंक्डइन और दूसरे नेटवर्क भी, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। आप वो नेटवर्क पे जाओ, लोगों के कमेंट्स पढ़ो, लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, उनको हमारी प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ, पोस्टिंग करो, और वहाँ से लोगों की लीड को जनरेट करो, लोगों के इंटरेस्ट को जनरेट करो, लोगों की इंफॉर्मेशन को जनरेट करो और ला के हमें दो। तो दोस्तों, सेशन के अंदर हमने देखा कि सेल्स करने के लिए लीड इंपॉर्टेंट है, और एज ए ऑनलाइन डिजिटल मार्केटियर, ऑनलाइन सेल्स पर्सन, आपकी जॉब है लीड जनरेट करने की। और अगर आप एक अच्छे सेल्स के बंदे हैं और आप लीड जनरेट करना जानते हैं, तो आप तैयार रहिए कि फेसबुक और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर अच्छे खासे पैसे आपका इंतज़ार कर रहे हैं।